ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत उद्देश्य को लिखने के प्रक्रियाओं के अंतर्गत हम लोग ग्रोन-लुंड विधि का अध्ययन करेंगे। ग्रोन-लुंड विधि के अंतर्गत जो हम लोग सामान्यतः आज के समय बहुत ही प्रसिद्ध विधि है, जिसके अंतर्गत हम लोग लेसन प्लान बनाते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य की रचना करते हुए अपने पाठ्य योजना को तैयार करते हैं और उसी उद्देश्य के अनुसार हम लोग उसकी व्याख्या करते हुए अधिगम के माध्यम से बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अर्थात शिक्षण के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। जैसे ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अनुदेशनात्मक उद्देश्य का अनुकूलन यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के पश्चात ऐसे ढंग का अध्यापक निर्देश दे कि जो शिक्षण का उद्देश्य है वह अस्थायी रूप से भी बन सके, अर्थात अस्थायी रूप से उनके व्यवहार में परिवर्तन हो सके। उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्देश देना आवश्यक होता है या बालकों के अनुसार उद्देश्य की गतिविधियों को अपनाना आवश्यक होता है। तो उसी अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के अनुकूलन के अंतर्गत ही हम लोग शिक्षण उद्देश्य को अपनाते हैं, ताकि इस शिक्षण उद्देश्य इस प्रकार से हो कि उन्हें जो है हर बालकों के यानी विभिन्न प्रकार के बालकों की योग्यता क्षमता अनुसार उनमें आवश्यक या अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सके। तो आइए इस ग्रोन-लुंड विधि को हम लोग देखते हैं कि इसके अंतर्गत उद्देश्य की रचना कैसे की जाती है या पाठ्य योजना के अंतर्गत उद्देश्य कैसे बनाए जाते हैं। इन्होंने बताया सामान्यतः शिक्षण के इन्होंने दो उद्देश्य बताए, जिसमें एक सामान्य उद्देश्य बताया, दूसरा विशिष्ट उद्देश्य बताया। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो कुछ हम लक्ष्य बना करके शिक्षण का कार्य करेंगे या उद्देश्य बना के जो शिक्षण का कार्य करेंगे उसमें विषय प्रमुख होगा। विषय क्या होगा? प्रमुख होगा। और विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम जो शिक्षण का कार्य करेंगे उसके अंतर्गत वह टॉपिक प्रकरण विशेष होगा। प्रकरण विशेष होगा, वो प्रकरण पर आधारित वह हमारा शिक्षण का उद्देश्य होगा। तो सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत हम लोग विषय यानी जो विषय है, जैसे हिंदी है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र है, तो जो विषय को हम पढ़ा रहे हैं उस विषय पर आधारित होता है। जैसे हिंदी अगर पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में सामान्य रुचि उत्पन्न करना। अगर मान लीजिए वीरता का चैप्टर है तो वीरता के भाव को जागृत करना। देश प्रेम के प्रति समर्पण यानी वीरता के माध्यम से क्या होता है? वीरता के माध्यम से कोई सामाजिक कल्याण के लिए या कोई राष्ट्र के हित के लिए पुरुषार्थ प्रदर्शित किया जाता है, तो देश प्रेम के प्रति वीरता का जो समर्पण होता है उसकी भावना को जगाना और समाज में वीरता का क्या महत्व होता है, क्या मूल्य होता है, इसके विषय में उनके अंदर क्या होना, भाव भर देना या जानकारी भर देना। ये क्या हुआ? विषय से संबंधित, ये हिंदी विषय से संबंधित बातें हुई। हिंदी किससे संबंधित हुई? हिंदी विषय से संबंधित बातें हुई। अब चूंकि हम लोग कोई वीरता का, मान लीजिए कोई पाठ है, कोई वीरता का कविता है, कुछ भी है, गद्य पद कुछ भी हो सकता है या नाटक भी हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में अब हम स्पेशल जब वीरता पर आधारित उद्देश्य बनाएंगे तो उसे हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं। और इस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को उस 40 मिनट के शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत उसे बता देना या उसको सिखा देना आवश्यक होता है, जिसमें हम लोग ये सिखाने का प्रयास करेंगे सामान्य विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत उस टॉपिक से संबंधित कि उस कविता का या उस पद्य का लेखक कौन है, यानी कविता के लेखक का नाम बता सकेंगे। जो भी नाम होगा यहाँ लिख दिया जाएगा, इस तरह से डाट करके नहीं छोड़ेंगे, यहाँ नाम भर देंगे। मैंने तो एक सामान्य जानकारी मैं देना चाह रहा था कि ग्रोन-लुंड विधि के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य की रचना किस प्रकार से करते हैं। दूसरा इसमें हम उद्देश्य बना लेंगे सेना के 3 प्रकार, थल सेना, नभसेना, जल सेना होती है, यानी 3 सेना के प्रकार को छात्र बता सकेंगे। ये भी जानकारी हमको वीरता के अंतर्गत बता देना है कि इन सेनाओं के माध्यम से सैनिक जो है कार्य करते हुए युद्ध क्षेत्र में अपने वीरता, कुशलता इत्यादि को प्रदर्शित करते हैं, जो व्याख्या करते समय हमको बता देना है ताकि इस सेनाओं के प्रकार को छात्र बता सके। ये अगला है उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य। छात्र कठिन शब्दों का अर्थ बता सकेंगे। उसमें जो भी गद्य पद्य है, जो भी वीरता से संबंधित, उसमें जो कठिन शब्द हैं उसको भी छात्र क्या करेंगे, बट जो भी कठिन शब्द आएगा उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसको छात्र को क्या करना है, बता देना है, छात्र को सिखा देना है। तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा कि कठिन शब्द का अर्थ छात्र बता सके। अगला है निम्न शब्द, यानी जो कुछ शब्द है उसमें समानार्थी शब्द यानी मिलता जुलता शब्द, जैसे पानी, जल,
नव आकाश यानी समानार्थी शब्द बताना है, समान अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है। तो निम्न शब्दों का समानार्थी शब्द छात्र बता सकेंगे, वहाँ जो शब्द होगा कविता के अंदर यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य सिर्फ उस टॉपिक से 40 मिनट के अंतर्गत ये सब उसको सिखा देना है। आगे है, वीरता से व्यक्ति और राष्ट्र का सम्मान बढ़ता है। इस वीरता से क्या बढ़ता है? व्यक्ति का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान क्या होता है? बढ़ता है। ये सब चीज़ें भी छात्र को उस टॉपिक के माध्यम से क्या करना है? बता देना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो ग्रोन-लुंड विधि के अंतर्गत सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य का हम पाठ्य योजना के अंतर्गत रचना करके छात्रों को पढ़ाने का हम लोग प्रयास करते हैं, यानी शिक्षण कार्य करते हुए अधिगम परिवर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से जो ये देख रहे हैं, इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से लिखा हुआ है, जिसका अनुकूलन विभिन्न प्रकार के छात्रों को, यानी सभी प्रकार के समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के छात्रों को आसानी से सिखाया जा सकता है। इसी टॉपिक को आप लोग दूसरे रूप में भी देखते हैं कि उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखना। तो ये जो है एकदम व्यवहारिक रूप में लिखा गया है टॉपिक से और विषय से संबंधित, ताकि छात्र आराम से उसे, हर प्रकार के छात्र आराम से उसे समझ सकें और उस अनुसार अपने शिक्षण के उद्देश्य को बनाते हुए अगर शिक्षण कार्य करेंगे तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालक आराम से, आसानी से, सहजता से उसे सीख सकेंगे, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ सकेगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के बालकों को एक साथ पढ़ाया जाता है, जिसमें यह व्यवहारिक दृष्टिकोण से उद्देश्य लिखने पर, सामान्य और विशिष्ट ढंग से भी उद्देश्य लिखने पर वे आराम से पढ़ लेंगे और वे अधिगम अर्थात उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात शिक्षण का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। इसी चीज़ को आप लोग जब लेसन प्लान के लास्ट में जो बनाया जाता है मूल्यांकन प्रश्न, इसी चीज़ को प्रश्नवाचक प्रश्न में बदल दिया जाता है। इसी को, विशिष्ट उद्देश्य को ही क्या किया जाता है? प्रश्नवाचक प्रश्न बना दिया जाता है और यही सब उत्तर उसके अंदर प्राप्त होते हैं। तो आपका शिक्षण कार्य अच्छा माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ग्रोन-लुंड विधि जो सबसे ज़्यादा चर्चित और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और सबसे ज़्यादा इसी विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले जो RCEM विधि हमने बताया था उसका भी प्रयोग होता है, क्योंकि उसमें वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। वो थोड़ा विस्तृत, व्यापक है, गहन है और सभी प्रकार के लिए उपयोगी भी है, क्योंकि उसमें 17 मानसिक क्षमताओं के आधार पर उद्देश्य की रचना या पाठ्य योजना में के अंतर्गत उद्देश्य की रचना या उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की बात बताई गई है, जिसको आपको पढ़ाया जा चुका है। मुझे उम्मीद है कि ग्रोन-लुंड विधि का जो हम लोग ज़्यादातर लेसन प्लान में प्रयोग करते हैं उसके स्वरूप को, उसके उद्देश्य के ढंग को आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।